भोपाल से खबर है, जहां पे हिरासत में लिए गए आंदोलन कर रहे छात्र वल्लभ भवन की तरफ कूच कर रहे थे। ये परीक्षार्थी पुलिस ने रोककर छात्रों को हिरासत में लिया है। पटवारी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। ये बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से, जहां पर देखिए अभ्यर्थियों की तरफ से मोर्चा खोला गया था और ये अब आंदोलन को कहीं ना कहीं उग्र कर रहे थे। इसी बीच यहां पे देखिए उन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटवारी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। ये मामला देखिए लगातार किस तरीके से बढ़ रहा है। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। अमृतांशी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए जो NEYU के बैनर तले आज राजधानी भोपाल में पटवारी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट्स और नियुक्तियों को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। तमाम अलग अलग जिलों से मध्य प्रदेश के यहाँ पर छात्र पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांग ये थी कि जो जांच रिपोर्ट सरकार ने ली है उसको सार्वजनिक किया जाए, SIT की जांच इसमें गठित की जाए, क्योंकि रिजल्ट से ये तमाम अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई मांगों के साथ वो प्रदर्शन कर तो रहे थे और यहाँ से पैदल मार्च करके वो वल्लभ नगर जाने वाले थे, वल्लभ भवन जाने वाले थे। वहाँ पर ये ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वल्लभ भवन की तरफ ये जो स्टूडेंट्स थे वो बढ़े, इसके बाद यहाँ पर पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया। कई इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। इनका सिर्फ ये कहना है कि ये सिर्फ अपना ज्ञापन सौंपने के लिए वहां जा रहे थे, लेकिन पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रदर्शन की उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। जो NEYU का संगठन है उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, इसी कारण उनको हिरासत में लिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से जब तक प्रदर्शन वहां पर चल रहा था तब तक पुलिस ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, लेकिन जैसे ही वल्लभ नगर की ओर ये बढ़ने लग गए, वल्लभ भवन में ज्ञापन सौंपने के लिए, वहां पर पुलिस ने जो है सभी को रोकने की कोशिश की। इस दौरान उनकी काफी ज्यादा सुनी पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में हुई भी, लेकिन फिर भी जब ये नहीं माने तो इनको हिरासत में लिया गया है पुलिस की ओर से फिलहाल, जिसकी तस्वीरें हमने देखी। जो पटवारी भर्ती परीक्षा में जांच हुई उसके बाद क्लीन चिट दे दी गई और अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग भी शुरू की जा चुकी है पिछले 24 फरवरी को, उससे कई अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थी अभी भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसके टॉपर्स के जो बैकग्राउंड है उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किस तरह से 10 में से 7 जो टॉपर्स हैं वो एक ही कॉलेज से आए। इसलिए कहीं ना कहीं लगातार ये प्रदर्शन की स्थिति प्रदेश में देखने को मिल रही है। ये पहली बार नहीं है, इंदौर में भी हाल ही में इन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया था। आज भोपाल में करने निकले थे, लेकिन परमिशन नहीं थी, इस कारण जो है पुलिस ने हिरासत में उनको लिया है। जी अमृतांशी, कितने स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है और जो बाकी प्रदर्शनकारी है उनका क्या स्टैंड है, क्या रुख उनका अगला रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए 15 से 20 स्टूडेंट्स को करीबन हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया गया है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। फिलहाल जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो भी यही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई हम कह सकते हैं कि पुलिस को भारी बल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। हालांकि जब बातचीत हो रही थी, परमिशन ना होने के कारण स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया। फिलहाल अभी पुलिस इनको कब तक रिलीज़ करती है ये देखना होगा, लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल वहीं प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके मांगे जो मांगे वो बता रहे हैं। जो मांगे जब तक पूरी नहीं होती, उनका कहना है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिला स्तर पर इसी तरह से वो प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक ज्ञापन अलग अलग जिलों के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को सौंपते रहेंगे। फिलहाल ये प्रदर्शन देखिए शायद लंबा चलेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब काउंसलिंग पटवारी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट्स के बाद हो चुकी है और जल्द ही अब नियुक्तियां भी हो जाएंगी, तो इस दौरान जो अभ्यर्थी निराश बैठे हैं या जो संतुष्ट नहीं है उनके रिजल्ट से, वो लगातार इसकी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी अमृतांशी, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरजपुर के विश्रामपुर इलाके में खदान से अभी भी ग्रामीण का शव नहीं निकाला जा सका है। करीब 50 घंटे का वक्त बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद मृतक के शव को नहीं निकाला जा सका है। आपको बता दें कि यह हादसा 2 दिन पहले यानी कि सोमवार को हुआ था, जब ग्रामीण बंद पड़े खदान में कोयला चोरी करने के लिए घुस गए थे। पर इस दौरान चट्टान धंसने की वजह से एक ग्रामीण मलबे में दब गया था, तो वहीं ग्रामीण के शव को निकालने की मशक्कत लगातार जारी है। सूरजपुर के SECL के जयनगर 3-4 खदान में पिछले 50 घंटे से एक ग्रामीण फंसा हुआ है, जो कि
बताया जा रहा है कि वो कोयला चोरी करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। यही वो जगह है, आप देख सकते हैं, इसी सुरंगनुमा ये जो खदान है, इसी के अंदर वो ग्रामीण फंसा है, ऐसा बताया जा रहा है। जहाँ की पिछले 50 घंटे से जो एससीसीएल की टीम है और जो डीडीआरएफ की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, लेकिन ग्रामीण का अभी कुछ भी पता नहीं चला है। अभी अभी जो एससीसीएल की टीम है वो खदान के अंदर से बाहर आए हुए हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सर, पिछले 50 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन क्या दिक्कतें आ रही है कि सर अब तक ग्रामीण को नहीं निकाला जा है? जो आशंका जहाँ जाहिर किया गया था, जो पत्थर के नीचे दबे होने का, उसको हम लोग जो भी हमारे पास संसाधन है उससे उठवाए हैं, उसको देख लिए, उसके नीचे बिल्कुल नहीं है। कोई और ऐसा लक्षण वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई आदमी दबा है जिसका कोई मलबा वहाँ पड़ा हो, या इतने देर हो जाने के बाद दुर्गंध भी आना प्रारंभ हो जाता है। कोई गंध भी नहीं है, इस टाइप का कोई कुछ लक्षण नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं है। और जो छत है, बार बार उसके गड़गड़ाहट का और गिरने का आशंका बना हुआ है और गिरना प्रारंभ हो जा रहा है। इसलिए हम लोग अभी फिर से छोड़ के वहाँ आए हुए हैं, क्योंकि एक और पत्थर था जिसको शंका जाहिर करने से कि हम लोग हटाते, लेकिन वो छत गिरने का गड़गड़ाहट हुआ, हम लोग निकल के अभी जस्ट बाहर आ गए। सर, कितने एरिया में ये जो मलबा गिरा हुआ है, कोई आधुनिक ऐसा इक्विपमेंट आप लोगों के पास नहीं होता क्या कि जिसके अंदर में ये इन चीजों को देखा जा सके, या फिर ग्रामीण मौजूद भी है कि नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई यंत्र अब तक नहीं है कि पत्थर के नीचे कोई आदमी है या नहीं है उसको पता करने, नहीं है। पत्थर उठा के ही हम लोग देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो एयरलिफ्टिंग बैग है, उसको लगाने से हम वो उठ जा रहा है। उठने के बाद हम लोग नीचे साइड से उसको दिख रहा है पूरा स्पष्ट कि कुछ भी उसके नीचे नहीं। बावजूद भी जब ये आशंका जाहिर कर रहे थे, एक और प्रयास कर रहे हैं, देख लेंगे। कितने लोगों की टीम आप लोगों की एससीसीएल की लगी हुई है? पूरे करीब करीब 25 से 30 लोग हम लोग हैं। डीडीआरएफ की भी टीम है, उनके भी करीब करीब 20 लोग हैं। लोकल पुलिस के भी 10 लोग मौजूद हैं। बाकी और भी जैसा जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी, प्रबंधन एससीसीएल लगाने के लिए तैयार है। कब तक चलेगा ये रेस्क्यू? अब जब तक आखिरी प्रयास कर लें, जो यदि मिल जाए तो भी सही, नहीं मिले तो वो संतुष्ट हो जाए सब हम लोग कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, तो भी फिर फाइनल करेंगे। ये देखिए, जो एससीसीएल के रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी हैं वो ये बता रहे थे कि प्रयास लगातार जारी है। और ये बताना चाहूंगा कि जो ग्रामीण इसके अंदर फंसा हुआ है उसका एक साथी है जो उस समय मौके पर मौजूद था, उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ घटना उस समय घटी थी। क्या नाम है? अंदर सिंह। क्या कुछ घटना उस टाइम घटी थी और किस तरह से वो ग्रामीण फंसा हुआ है जो आया था, बताइए। वो जा रहा था रास्ता में, जाते समय मुझे साइड में एक साइड में तो गिर रहा था। तो गिरने समय कुछ देखे कि गिर रहा है, वो बीच रास्ता में था। जाते समय गिरा, हम लोग एक साइड में हो गया और गिर गया। गिरने के बाद हम लोग ऊपर आ गए। तो क्या जो मलबा था वो पत्थर या चट्टान उसके ऊपर गिर गया क्या? हाँ, ऐसा तो लग रहा है। मतलब कि देखने के लिए, मतलब वही था, तो भागे समय नहीं देखे उसको कि कहाँ भाग रहा है। आप लोग किस लिए अंदर यहाँ जाते हैं? कोयला लेने के लिए। हैं? कोयला लेने इतना खतरनाक जगह में कोयला निकालने की जरूरत क्या है? बेचते हैं, क्या करें। कोई रोजगार नहीं है क्या आप लोगों के पास? और कुछ कुछ धंधा हाजिर काम करने के लिए कुछ कुछ। ठीक है। तो ये जो ग्रामीण थे ये बता रहे थे कि जब वो ग्रामीण यहाँ फंसा तो वो मौजूद थे और चंद रुपयों के लिए ये ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस सुरंगनुमा गुफा में घुसते हैं यहाँ पर और कोयला निकालकर ये बेचते हैं। फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है डीडीआरएफ की हो चाहे एससीसीएल की टीम है, वो लगातार प्रयास जारी है यहाँ पर। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। ग्वालियर में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। महिला का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि महिला के पति ने सुसाइड किया था और कल अंतिम संस्कार किया गया था। तो वहीं पति के सुसाइड के बाद अब महिला ने भी जहर खा लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनकगंज के गौरव गुप्ता की जो है इंदौर में डेथ हो गई थी, तो उनकी डेड बॉडी कल आई थी। और पेटीएम में ऐसा बताते हैं कि पेटीएम कंपनी बंद होने पर उनके जॉब की तनाव के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनकी डेड बॉडी आई थी, कल अंतिम संस्कार किया गया। उसी बात से पीड़ित होकर उनकी पत्नी ने जो है आज मोनी गुप्ता ने जहरीली वस्तु खा ली, जिसके कारण जेएच हॉस्पिटल में आज भर्ती हैं। जनकगंज पुलिस द्वारा तत्काल जाके वहाँ पे उनके कथन लिए गए
अभी चूंकि नॉर्मल है वो और उनका कहना यही है कि पति के डेथ के कारण उन्होंने इस प्रकार का स्टेप उठाया। और अब चलिए बात करते हैं रायगढ़ की, जहां पे नगर निगम बजट सत्र के बीच ठेकेदारों ने हंगामा किया है। ठेकेदारों ने आयुक्त के चैम्बर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि ठेकेदारों ने निगम परिसर में अपने पेंडिंग भुगतान को लेकर हंगामा किया। ठेकेदारों का कहना है कि उनका भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है। निगम के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के हो जाने के बाद भी उनका भुगतान नहीं हो रहा है। मंदसौर में कांग्रेस के जिला पंचायत के सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर हंगामा किया। आपको बता दें कि इस दौरान जिला पंचायत के गेट पर सदस्यों ने ताला जड़ दिया है और बाहर बैठकर हंगामा किया। जिला पंचायत सदस्यों का आरोप है कि जिला पंचायत में विभाग की समीक्षाएं नहीं हो रही है, समय पर बैठक भी नहीं हो रही है। साल 2023-24 के 15वें वित्त कार्य योजना की राशि का वितरण भी नहीं किया गया है, जैसे कई मांग है जिसको लेकर हंगामा किया गया। देखिए, आज हम तालाबंदी करने आए थे इस बात को लेकर के कि मंदसौर जिले के लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा हमारे ग्रामीण परिवारों ने वोट किया हमको और जिला पंचायत सदस्य बनाया। इस विश्वास से बनाया कि हम उनके काम आ पाएंगे, उनके गांव के विकास की बात कर पाएंगे। पर हालात ये है कि जिला पंचायत के अंदर विभागीय समीक्षा जीरो। जिला पंचायत की बैठकों में हम केवल चाय पानी और नाश्ता करके चले जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने जमा रखी है। हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देता। विभागों की यह स्थिति है कि जब तक कोई भी व्यक्ति वहां पर पैसे की व्यवस्था ना करे तो किसी का भी काम नहीं होगा। छोटे छोटे मामले हैं। एमकेसी नाम की कंपनी पर 134 करोड़ रुपए बकाया है खनिज विभाग के। बलौदाबाजार के भैंसा पसरा में आगजनी की घटना हुई, जिसमें पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी सदानंद कुमार ने बताया कि आपसी विवाद के चलते 2 युवकों ने आग लगाई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। इस घटना में 2 लोगों का इलाज चल रहा है। तो वहीं इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इन लोगों को अब भेज देते हैं। जांजगीर के स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में छात्रों ने कार में स्टंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई 4 कारों को भी जब्त किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने छात्रों के अभिभावकों को बुलाकर समझाइश दी और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 9-9 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल स्वामी आत्मानंद स्कूल में 12वीं के छात्रों की फेयरवेल थी। इस दौरान सड़क पर कार और बाइक पर स्टंट करते हुए छात्रों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अब एमपी में हुई बारिश किसानों पर आफत बनकर बरस रही है। शाहजहांपुर में हुई बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की खड़ी फसल ओलावृष्टि और बारिश के चलते प्रभावित हुई है। जिले के दुपाड़ा, गुलाना, बिजाना समेत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे चना, प्याज और दाल की फसलों को मौसम ने प्रभावित किया है। तो वहीं अन्नदाताओं ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नुकसान इतने हुए भाई साहब, हम गेहूँ काट के दाड़के से गेहूँ कटा लेते, ये जो ओला गिरी बहुत नुकसान हुए। बस गेहूँ उनको खरा दिया, आड़ा पड़ा था वो भी खिरा दिया, और चने में, प्याज में, लहसुन में बहुत भारी नुकसान है हमारे पूरे शाहजहांपुर जिले में।
मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मुहैया कराने की कई योजनाएं चलाती है, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ी खाई है। एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी ने जमीनी हकीकत का हाल जाना है। देखिए आगर मालवा से ग्राउंड रिपोर्ट। कमजोर अनुसूचित जाति छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल मोर्चे को लेकर लगातार अलग अलग बयाने आ रही थी। इस बीच ये कौन सा जीव है? जलीय जीव। और ये उभयचरी प्राणी भी। कमजोर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए सरकार कई तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं चलाती है। इसका मकसद ये है कि बच्चे इस छात्रवृत्ति का उपयोग अपनी शिक्षा में कर सके, वो आगे बढ़ सके, अपना भविष्य भी बना सके। हम मौजूद है आगर मालवा के शासकीय बालक हाई स्कूल में, और अब जो पीएम श्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो छात्रवृत्ति योजना सरकार की है उसकी क्या स्थिति है। ये एक आप लैब देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। एक टीचर जो है अपना अध्ययन करा रहे हैं बच्चों को, और बच्चे जो है अपना भविष्य बनाने की कोशिश इस लैब में करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे बच्चों से कि आखिर ये जो छात्रवृत्ति योजना है इसका लाभ इनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या किस तरह से। आपका नाम क्या है बेटा? सूरज मालवी। सुरेश, कहाँ रहते हो? पूरा फार्म। पूरा फार्म। यहाँ 9वीं क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ। तो आप ये बताओ कि जो छात्रवृत्ति जो योजना में आप पात्र हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो आपको अभी तक छात्रवृत्ति मिल पाई या नहीं मिल पाई है? नहीं मिल पाई। 9th की नहीं मिली। 9वीं क्लास की नहीं मिली? हाँ। कब मिली थी आखिरी बार छात्रवृत्ति आपको? आखिरी बार वो तो चेक नहीं करवाया, अभी तो नहीं डाली 9th। किसको भी नहीं डाली। किसी को भी नहीं डाली आखिरी क्लास के बच्चों को। तो आप क्या मानते हैं, छात्रवृत्ति मिल जाती है आपको वक्त पे, तो क्या उपयोग आप करते हैं, किस तरह से मदद मिलती है आपको? उपयोग पढ़ाई का सामान लाते हैं, साइकिल वाइकिल से आने की व्यवस्था हो जाती है। और ये काफ़ी किताबें नहीं लाए नहीं। और क्या सोचा हुआ है भविष्य में, क्या बनने का ख्वाब है? बनने का है सर, वो तो अभी बता नहीं सकते। आपका नाम क्या है? देवकरण। देवकरण, क्या नाम है? आपको भी छात्रवृत्ति की पात्रता है? कौन से वर्ग से आते हैं आप? एससी। तो आप ही बताओ बेटा कि आपने छात्रवृत्ति के लिए जो जरूरी दस्तावेज वगैरह होते हैं स्कूल में जमा किए थे, मांगे गए थे आपसे? कब मांगे गए थे? वो जब एडमिशन कराया था जब दिए थे। जब दिए थे 9वीं क्लास में जब एडमिशन लिया था तभी दे दिया था आपने? हाँ। अभी तक मिल पाई या नहीं मिल पाई? नहीं मिली। क्या बताया गया है? अब उन्होंने बोला डल जाएगी आपकी छात्रवृत्ति। आपका नाम बताओ। देवकरण। देवकरण, आप क्या बनना चाहते हो भविष्य में? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या ख्वाब है? तो पढ़ना चाहते हो आगे आप? हाँ। तो छात्रवृत्ति अगर मिल जाए टाइम पे या नहीं मिल रही तो इससे क्या दिक्कत है आपको? टाइम पे मिल जाए तो क्या फायदा है? वो किताबें और ये ले आए पढ़ने के लिए, साइकिल वाइकिल। तो ये तमाम बच्चे हैं, सबके अलग अलग ख्वाब है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। और ये जो लेबोरेटरी देख रहे हैं, टीचर एक यहाँ पर मौजूद है जो बच्चों को अलग अलग तरह के जलीय जीवों के बारे में पढ़ा रहे हैं। सर, ये जो बच्चे हैं छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहे, इनका कहना है कुछ अभी तक पता है यहाँ पे प्रभारी को कि छात्रवृत्ति का? तो सर जो डीओ साहब से आए थे लेटर कि अपडेशन आपको टाइम पे करवाना है, तो मेरे द्वारा और स्टाफ के द्वारा जो है हमारे गौड़ सर है, हमने सबने मिलकर जितने भी हमारे 270 के समथिंग बच्चे हैं प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, 9th 10th तक, तो सारों का अपडेशन हमने छात्रवृत्ति का कर दिया है। वो तो आवंटन के ऊपर है, सरकार के हाथ में है। अच्छा। हमारी स्तर से तो हमने पूरी कार्रवाई छात्रवृत्ति की कर दी है। तो सरकारी योजना का हाल आप देख सकते हैं कि जो 6ठी और 7वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है, और 10वीं की परीक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी है। अन्य परीक्षाएं जो 9वीं क्लास वगैरह की वो 6 मार्च से शुरू होगी। अगर हाल ये है कि जो छात्रवृत्ति योजना है बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, वो छात्रवृत्ति बच्चों के खाते में अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह से तैयार होगा। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। जबलपुर में पुलिस ने बाइक चुराने वाले आरोपी का पर्दाफाश किया है। दरअसल ये चोर हाईकोर्ट परिसर रेलवे स्टेशन कलेक्ट्रेट से बाइक चुराते थे। आरोपी के पास से 25 बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम भी गठित की गई थी। देखिए, ये एक ऐसे सामान्य चोर जैसा नहीं दिखता है। 48 वर्ष का आदमी है, और ये जो है झोला वोला टांग के और इस तरह से ही आता था कि जैसे मान लीजिए किसी काम से आया हो। नहीं, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये पहले फुल्की बेचने का काम करता था, और बाद में जब उससे उसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो धीरे से ही इस रास्ते पर आ गए।
दंतेवाड़ा में घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर लिया है। आपको बता दें कि नक्सली पर 1 लाख का इनाम था। तो वहीं नक्सली कटे कल्याण एरिया कमेटी के पुसगुन्ना पंचायत में एक्टिव थी। नक्सली बंद सप्ताह के दौरान सड़क खोदकर मार्ग ब्लॉक करने की घटनाओं में शामिल थी। वहीं अब नक्सली के सरेंडर कर दिया है। तो देखिए, लगातार सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे नक्सली घर वापसी कर रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। उन्हें बाकायदा सरकार की तरफ से अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। देखिए, जो नक्सली जिसने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, 1 लाख की इनामी नक्सली थी और सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर इसने सरेंडर कर लिया है, जो कि पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए अपने आप में एक बड़ी सफलता है। क्योंकि नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिए, उन्हें धकेलने के लिए, उनके खात्मे के लिए ऐसे तमाम कोशिशें लगातार की जा रही है और इसकी कोशिश कहीं ना कहीं रंग भी लेकर आ रही है। तो घर वापसी अभियान के तहत एक और बड़ी कामयाबी यहां पे प्रशासन को मिली है। बात करते हैं खंडवा की, जहां पे सेंट्रल जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान उज्जैन से आए सेंट्रल जीएसटी ने अधिकारियों ने यहां पे क्रय विक्रय बिलों की जांच की है। तो वहीं देर रात चली कार्रवाई के बाद जीएसटी टीम कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ लेकर रवाना हुई है। अधिकारियों ने टैक्स चोरी के शक में फर्म के बिलों की जांच की है। इसके अलावा टीम ने माल के क्रय विक्रय कागज भी देखे हैं। फिलहाल जांच जारी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।